यार आज शार्क टैंक की जल्दी में मैं लिक्विड पाउडर लगाना ही भूल गया। यार मैं भी शार्क टैंक की जल्दी में लगाना भूल गया लिक्विड पाउडर। सॉरी शार्क्स, दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग हमारे लिए। आई डोंट थिंक सो ये हालत में हम आज आपके सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। वो देख नट फ्रेश यहीं पड़ा है। अरे ऑसम शार्क्स, अगर आप सिर्फ हमको 1 मिनट देंगे, विल बी राइट बैक आफ्टर अ क्विक स्प्रे। चल। Women taking charge. हाय शार्क्स, मैं हूँ अनुश्री और मैं हूँ अनन्या एंड वी आर द मालू सिस्टर्स फ्रॉम अहमदाबाद। और हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी मेल इंटीमेट हाइजीन कंपनी नट जॉब। शार्क्स, वी इंडियंस लव क्रिकेट राइट? यहाँ के लड़कों का बॉल टैम्परिंग के साथ कुछ अलग ही नाता है। जस्ट इमेजिन अगर आप गोलगप्पे खाने गए एंड वो गोलगप्पे वाले भैया अलग ही गोलगप्पे में बिजी है। और ये सब का रूट कॉज होता है हीट, स्वेट और डेली ग्राइंड से। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं पाउडर, ढेर सारा पाउडर, इतना सारा पाउडर कि आपका बाथरूम स्केटिंग रिंग बन जाए। और गलती से भी आपने नीचे डिओड्रेंट लगाने की हिम्मत दिखा दी तो भाई साहब आपकी सहायता तो सिर्फ एक फायर एक्सटिंग्विशर ही कर सकता है। That's true. जो अब तक के सबसे नेग्लेक्टेड एरिया था, मेल बिलो द वेस्ट हाइजीन cannot be ignored any longer. इसलिए हम लाए आपके लिए एक बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स दैट केटर टू मेल इंटीमेट हाइजीन। हर सफाई की शुरुआत होती है धुलाई से, तो हमारा प्रोडक्ट है नट वॉश व्हिच इज अ 4-in-1 नट बट बॉडी एंड हेयर वॉश। एक बॉटल में सारी चीजों का सोल्यूशन। लोग आर्मपिट्स में बॉडी ओडर को दूर करने के लिए रोल ऑन और डिओ का इस्तेमाल करते हैं, बट उनके सबसे बदबूदार पार्ट के लिए मार्केट में कुछ भी नहीं है। हम लाए हैं नट फ्रेश, जो कि एक रिवोल्यूशनरी इंटीमेट डिओ है जो कि आपको फ्रेश एंड कूल रखता है। शार्क्स, हमारे सारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया है। दे फ्री फ्रॉम टैल्क, एल्यूमिनियम एंड पैराबिन। आज हम आपसे 25 lakhs का इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं एट 5% इक्विटी फॉर आवर मेल इंटीमेट हाइजीन कंपनी नट जॉब। Sharks, while formulating this product, we made sure that it is gentle on your gentles. कमाल है। वेलकम टू शार्क टैंक। Thank you so you. much. मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप दोनों लड़कियां ही हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको कैसे फिगर आउट हुई? तो एक भाई था या बॉयफ्रेंड था? हम दोनों जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो क्योंकि हम लोग लेट तो उठते थे, तो हम लोग बाथरूम भी लास्ट यूज करते थे, तो हमारे फादर्स हमसे पहले जाते थे एंड वो लोग जब बाहर आते थे तो जैसे अनुश्री ने आपको बताया स्केटिंग रिंग बन जाता था। Oh my कितनी God. बार हम लोग गिरे हैं। तो सच में? हाँ सच में। Wow. सो मच पाउडर। 1-2 दिन ठीक था, बट देन उसके बाद हमने ये इशू रेज किया उनको कि क्यों इतना ज्यादा पाउडर यूज कर रहे हो। तो उन लोग ने पहले तो बोला तुम लोग नहीं समझोगे, तुम लोग लड़कियां हो। बार बार पूछने के बाद उन्हें बताया कि पाउडर समर टाइम पे नीचे बहुत स्वेट होता है, सो टू कीप अस ड्राई थ्रू आउट। तो आपके पापा को पता आप उनको एक्सपोज कर रहे हो टीवी पे? बिल्कुल, उनने हमको पुश किया कि जाओ ये प्रोडक्ट बेचो। आप प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं? बिल्कुल। इट्स अ रूटीन। तो आप स्टार्ट करते हैं वॉशिंग से, देन आप मॉइस्चराइज करते हैं, देन डिओड्राइज करते हैं। आपकी पैकेजिंग भी बहुत रॉ है। तो अभी तक आपने कितना मैन्युफैक्चर किया है, कुछ सेल की है इसकी? टेस्ट करने के लिए मार्केट हमने काफी कम प्रोडक्ट्स बनवाए, 500 ऑफ ईच, सो इट इज 1500 यूनिट्स एंड हमने अभी तक के 500 यूनिट्स सेल किए हैं। मेन ये सेल हुआ होगा आपका ये लिक्विड पाउडर। या दैट एंड नट फ्रेश। वो हमारा शाहरुख खान है और हमारा अमिताभ बच्चन नट फ्रेश है। एंड वी हैव अ नट वॉश एज अ भाई टू सपोर्ट देम। बच्चन जी को गुस्सा बड़ा आता है। नहीं, but I'm sure he'll also be very happy that the product is as we want it to be as magnanimous as him. So. All right, well said, well said. अनुश्री और अनन्या, मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ। कोई एज अ वुमन इन अ कंट्री जहाँ सैनिटरी पैड्स भी मतलब ट्रिपल न्यूज़पेपर और फिर एक काली बैग में डाल के लड़कियाँ जाती है, आप में ये हिम्मत कैसे आई नेशनल टेलीविजन पे इतने डेलिकेट और टैबू टॉपिक के बारे में इतने खुलकर बात करने की? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मम्मियों के साथ ये प्रॉब्लम रही कि वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि यानी ये प्रोडक्ट के साथ तुम दोनों लड़के एसोसिएट होगे।
शंका ये थी कि जिस तरह का प्रोडक्ट है वो एक टैबू है अपने कम्युनिटी में। सिंस ये एक मैरिजेबल एज में भी है तो मन नहीं पूरी तरह से माना। ये लड़कियां हैं और ये कैसे करेंगी। आइडिया तो अनन्या अनुश्री का था, लेकिन प्रॉब्लम मेरी थी जरूर। तो हमारी रिक्वायरमेंट आई एम श्योर सब मेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। हमारी ये एंटरप्रेन्योर जर्नी में हमारे फादर्स ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। क्या लॉन्ड्री का बिजनेस, जो लेडीज लॉन्ड्री का बिजनेस है, वो सबसे ज्यादा मेल्स ही करते हैं। बिजनेस कोई भी है वो बिजनेस होता है, मतलब उसमें ऐसे नहीं है बिजनेस के ये लड़के लोग ही कर सकते हैं और ये बिजनेस लड़कियां ही करती हैं। शार्क टैंक इंडिया में आने का हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें शार्क टैंक इंडिया के अलावा कोई बेटर मंच नहीं दिख रहा है कि हम इंडियन ऑडियंस को बता पाए कि मेल इंटीमेट हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक तो बात कहता हूँ, दो बहनें आके यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है, बड़ा मजा आ रहा है। हमको यहाँ पर इतना सीखने को मिल रहा है शार्क्स। Correct. हम ये सोच रहे थे हम लोगों को सिखाएंगे, हाँ, मैं भी लेकिन I agree. यहाँ पर मदर्स, सन्स, फादर्स, Yes. डॉटर इन लॉ, सिस्टर्स, तो मतलब भारत सच में बदल रहा है। और आपको देख के रियली काफी प्रेरणा मिल रही है। आई एम नॉट किडिंग। I'll tell you one thing, क्योंकि आप इतने इंटरेस्टिंग वर्ड्स यूज करते हो। If you accept my offer, we will have a ball. Thank you for putting the ball in our court. Well said, good retort. आप इतने भावुक क्यों हो गए? It's been a long journey. Yeah, exactly. Yeah. Right, but you are challenging every taboo. You are standing up for what you believe in. Absolutely. आप में You are आत्मविश्वास इतना so है। brave. Thank you. नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए, मेरे खुद के हो गए। Yeah. Thank you. जितने भी लड़कियां ये शो देख रही है, उनके लिए सचमुच रोल मॉडल्स हैं आप। Remember that. Thank you. so Thank much. you so much. You're too kind. अभी आपका क्या बैकग्राउंड है, फादर का क्या बिजनेस है, क्या जॉब है, क्या है, जरा बताएंगे। तो मैं एक मॉड्यूलर किचन ब्रांड में ऑपरेशंस हैंडल कर रही हूँ। हमारे फादर्स ट्रेडिंग है उनका, टिम्बर एंड प्लाईवुड, सो दैट्स अ डिफरेंट बिजनेस। एंड मेरा बैकग्राउंड है पीआर एंड जर्नलिज्म में, और मैं अभी एक एंटरटेनमेंट बेस्ड कंपनी में मार्केटिंग कर रही तो हूँ। अभी आप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपने कंपनी शुरू कर दी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है? अभी हमको 3 महीने ही हुए ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किए, तो ये काफ़ी कॉन्सेप्ट स्पेस पे, बट मैंने और अनुश्री ने देखा कि ये प्रोडक्ट का कितना ज़्यादा स्कोप है, एंड वी पुटिंग इन आवर पेपर्स द नेक्स्ट मंथ। वी वांट टू टेक दिस बिजनेस टू टोटली शो डिफरेंट आने के लेवल। पहले आप पेपर्स डाल देना, नहीं तो फायर हो जाएंगी। बिल्कुल। जब आपने स्टार्ट सोचा ये बिजनेस करने का, तो सबसे पहली चीज होती है मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, तो आपने सप्लायर्स वगैरह कैसे ढूंढे इसके? ऑलमोस्ट 1 साल हमने रिसर्च किया, सप्लायर से बात की कि कौन ऐसा प्रोडक्ट बना सकता है, क्योंकि हम जानते थे कि यूएस में एंड इंटरनेशनली इसका काफ़ी बड़ा मार्केट है। हमने वहाँ से प्रोडक्ट लाए एंड वहाँ से टेस्ट भी किया, बट इंडियन स्किन इज़ वेरी डिफरेंट, जोग्राफिकली ऑल्सो इट्स वेरी डिफरेंट। हम चाहते थे कि दैट फॉर्मुलेशन जो बने दैट केटर्स टू ऑल इंडियन स्किन टाइप्स, एंड दे तो सारी फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरर ने करी? करेक्ट, दैट्स अ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर। और इंडिया में आप पहले हो ये प्रोडक्ट के साथ? Yes, the liquid powder, yes, and the intimate deo spray. Yes. पिछले महीने कितना बेचा आपने? पिछले महीने हमने बेचे Around about 150 to 160. एंड ग्रॉस मार्जिन आप समझती हैं क्या होता है? ग्रॉस मार्जिन मतलब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स निकाल दो, तो क्या परसेंटेज बचता है आपके पास? 399 का फ्रेश है। सो हमारी सब एक्सपेंसेस और अभी शिपिंग एंड पैकेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करके 114 तक के द कॉस्ट आती है। तो अबाउट 70% ग्रॉस मार्जिन correct, Yeah. 60 to 70 एट is our दिस gross- प्राइस पॉइंट। Yeah. correct। तो चलिए मैं आपको ऑफर देता हूँ।
आपको 25 लाख रुपए दिए, जी मैं जो एक्चुअल वैल्यूएशन बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरी वैल्यूएशन आप कंट्रोल सी कंट्रोल भी होती है, बट आप याद रखना मैंने आपको पहला ऑफर दिया था, बस मैं ये बोल रहा हूँ। अरे यार ऑफर तो कंप्लीट कर दो, ऐसा कैसा ऑफर है ऑफर दे दिया, अभी देखते हैं। यार, सभी को इंटरेस्ट है, इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें ना। आप compete कैसे करेंगे, मुझे ये बताइए। आई थिंक हमारा जो मेन फोकस राइट नाउ इज टू एजुकेट and entertain at the same time. Interesting. Obviously, sex is a taboo thing here in India. Intimate hygiene for males is also a very taboo topic. Women को आप बताएंगे कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, वो आपके लिए 10 प्रोडक्ट खरीद लेंगे. Males will not do the पर same. एक चीज और बताओ, आप लोग अपने आप को ब्रांड एक्सटेंशन नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि बियॉन्ड नहीं जा सकते। एक बार नाम ऐसा रख लिया तो अब आप उसी में अटक गए, राइट? नटजॉब इज अ ब्रांड। हमारी कंपनी का नाम मैंसकेप इंक है, तो हम जस्ट नटजॉब के थ्रू सिर्फ इंटीमेट हाइजीन कर रहे हैं, पर मैंसकेप के थ्रू हम ग्रूमिंग या बियॉन्ड भी जाएंगे। आपने इसको ट्रेडमार्क लिया है? क्योंकि आपको वेबसाइट तो मिल गई, बट ट्रेडमार्क आपने अप्लाई किया है? Yeah, they put in. कंफ्यूजिंग है। एक तो ये जब अश्नीर भाई ऑफर दे देते हैं ना, तो आधा ना फोमो में ही दिमाग। चलो अनुश्री, अनन्या, एक काम करते हैं, आपसे इतना मजा आया कि अश्नीरों में मिल जाते हैं, ठीक है? आपकी आस के 25 लाख रुपए वो भी दे देते हैं, लेकिन ये 5% में काम नहीं होगा, और इसलिए नहीं होगा क्योंकि यू आर वेरी अर्ली। तो वी थिंक विल गिव यू 25 lakhs, लेकिन आपको 25% हम आपसे चाहेंगे इन एक्सचेंज। अश्नीर, क्या लग रहा है? ठीक है, फेयर है। बट वी विल बी योर पार्टनर्स। तो आप इस तरह से सोचिए। Can we hear from the other sharks as well? Yeah, the other shark is here. Can I join you guys? बिटवीन अश्नीर एंड मी हमने 250 कंपनियों में इन्वेस्ट की है। मेनी ऑफ देम आर गुड D2C ब्रांड्स। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये आपको आपके क्या बेचेंगे। हमने D2C ब्रांड बनाया है, मैं फार्मास्यूटिकल जानती हूँ, मैं आपकी फॉर्मुलेशन ठीक कर दूंगी, ठीक है? मेरे को रिटेल आता है, ये 3 चीजें बेचेंगे। We'll wait for them too. आप नहीं तो 1 2 3 कर दो यहीं पे। आप कर दो, डील कर लो ना, खत्म करो। We'll wait. We'll really want अरे to. तो आप कौन सी किसी की वेट करने वाले लोग हो यार? तुम तो आगे बढ़ के खेलने वाले लोग हो। उनके आने से पहले खत्म कर दो, धमाका हो जाएगा। रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में। मैं सुनाई दे रहा हूँ। क्या you I'd really like to hear what they also have to say. Understandable. Absolutely should. आई थिंक आपके पास बेटर ऑफर आ रहा है, ये 25% की जरूरत नहीं है। मैं, नमिता और अमन आपको 25 लाख रुपए दे रहे हैं फॉर 20%। 15%। Girls, it's a win-win for you. Regardless, आप देखो, आपने हिम्मत की तो कितने ऑफर्स। आपका जो कैटेगरी क्रिएशन का वो है ना रूट, उसमें बहुत काम होता है। पता है क्यों? पहले आपको जो आपने कहा ना एजुकेशन में आपके सारे पैसे लग जाएंगे। सेल कुछ नहीं लगना आपका एजुकेशन में। मैं आपको बता रहा हूँ, इस नाम पे ना आप कुछ भी बेच सकते हो। कल इसमें ना पीनट्स भी बेच लें, मूंगफलियां भी बिक जाएंगी। नहीं होता भाई, ऐसे अगर तू यार। डट जॉब में जाके पीनट खरीद रहा है ना, तो तेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, उनके साथ प्रॉब्लम नहीं है। बात तो सही। सुनो, तो कैटेगरी क्रिएशन ना बहुत टफ काम है, और इन दोनों के साथ काम करना भी बहुत टफ काम है। आपको ये भी बता दूं। आपको लग रहा है? आपको लग रहा है? ऐसे क्या टफ भाई, यहाँ पे कैटेगरी क्रिएशन किसने यार की है? सुनने ये बोलने नहीं देते, प्रॉब्लम इनकी है। और फिर अगर हम बोलते हैं तो कहता हाँ समझ गया। आपके लिए समराइज कर देते हैं ऑफर, जस्ट टू टेक अवे ऑल द कंफ्यूजन। आपके पास 2 ऑफर है। One offer is for 20%, these 3 sharks, not the 2 best ones. And the second offer is 15% with जब आप ये Ashneer. सब बात करते हो ना, with अनुपम, फिर मैं Ashneer. चुप नहीं रह पाता। चलो आप डिसाइड करिए। Sharks, अगर आप हमें हमारे Allow करें मेंटर तो- से बात करने देंगे for Mentor finance. कौन है? Just for Our curiosity. father. Father. ठीक है, Please. बात करिए, बात Please. करके आइए आप। बात बात करके Thank you so much. मैं रोने लग गई थी। हाँ बेटा बोलो। हेलो बड़े पापा। पीयूष, मेरे को बहुत ज्यादा वो नहीं आया अंदर से ना, एक वो आता है ना जब मेरे को किसी किक नहीं आ रही है आपको?
किक नहीं आ दे रही। दें डील हाँ इनको ऐसे थोड़ा होता है। इनको रुलाते हैं ऐसे थोड़ी क्या करना है तुम लोग डिसाइड करो बेटा We've called you to You help us exactly. with this. What do you? योर कंपनी यू टेक अ कॉल चलो Okay. वंडरफुल Thank you. Welcome back, Anushri, Ananya. So sharks हम अमन, नमिता और पीयूष के साथ डील करना हमारी डील पसंद करना चाहिए। Well done. चलो डील तो मिली आप I'm sorry Ashmi, I'm sorry. नहीं perfectly fine. Superb! The girls who are breaking taboo. Thank you. Thank you so much. Thank you. There you go. Fantastic. चलो congratulations. Thank you so much. Thank you so much. This will be a big business. Thank you. Thank you. हाय शार्क्स। Hi. मैं हूँ वर्धमान गांधी। मैं हूँ साई और मैं हूँ अर्नव और वी आर टीम मीटियर। आज हम आए हैं 30 लाख रुपीस के लिए इन एक्सचेंज ऑफ 5% ऑफ आवर कंपनी। शार्क्स, हमेशा से हमें एक सवाल रहा है, पहले मुर्गी आई या अंडा? हमारे लाइफ में तो पहले मुर्गी आई। पूछो कैसे? 7 साल पहले हमारे डैड ने 15 मुर्गियों को घर लाया था। तब वो 15 मुर्गियों को हमने बड़े प्यार से संभाला था। एक दिन वो 15 मुर्गियों में से एक मुर्गी ने एक अंडा दिया, ब्राउन एग। वो ब्राउन एग हमने 50 रुपए को बेचा, सिर्फ एक अंडा। एक अंडा यस, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ अ लाइफ। उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज हमारे पास 20,000 मुर्गियां हैं। क्या Wow. शार्क्स, 6 साल हुए, बड़े बड़े ब्रांड्स और बड़े बड़े कंपनीज और बड़े बड़े सप्लायर्स को सप्लाई करते आ रहे हैं, बट हमने सोचा क्यों ना हम हमारे फार्म से डायरेक्ट कस्टमर को सेल करें। और तभी मीडिया की शुरुआत हुई। आज हम टेक्नोलॉजी का पूरा यूज करके हमारे फार्म से डायरेक्टली कस्टमर के डोरस्टेप पे डिलीवर किया जाता है। हमारे मुंबई में 9 हब्स है, पूना में 3 हब्स है, जिसके थ्रू हम डिलीवरी करते हैं। इसके अलावा हमारी मुर्गियों को ना नॉर्मली ओपन एनवायरनमेंट में घूमने को दिया जाता है। वो फ्रूट्स एंड वेजीज खाते हैं, वर्म्स खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं फॉर एडिशनल न्यूट्रिशन। एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट? हमारे एग्स में से स्मेल नहीं आता है। एंड सो वो जो अंडा है वो छोटे बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन्स तक बिना हिचकिचाहट के, बिना हेजिटेशन के खाते हैं। आपने कहा आपके एग में प्रोडक्ट में स्मेल नहीं आती। हाँ स्मेल तो नहीं है। तो वर्धमान, साई, अर्नव, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। तो आप फैमिली हैं? यस, मैं फादर हूँ, इज माय यंगर सन, इज एल्डर सन। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका क्या बैकग्राउंड है? सर, मेरा अकाउंट्स में मेरा काम चलता था। जैसे कि हम लोग पुणे से है, पुणे एग्रीकल्चर हब है, तो बहुत सारे डेयरी फार्मिंग वाले आते थे, गोट फार्मिंग वाले आते थे, पोल्ट्री फार्मिंग, तो उनके साथ रहते रहते ये इसमें हम लोग आगे बढ़े। और आपका क्या बैकग्राउंड है, साई और अर्नव? आई एम IT इंजीनियर। डैड को क्लोज टू नेचर जाना था, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैं इनके साथ ज्वाइन हो गया। तो मैं हूँ सिविल इंजीनियर। 16 मई को मैंने मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, 17 मई को डैड के साथ चालू किया। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, टीवी के सामने, लैपटॉप के सामने बैठ के पूरे दिन बैठ के काम करना है। मैं बोला ये मुझसे नहीं होगा और किसी के नीचे काम करने से अच्छा खुद की खेती में काम करेंगे, राइट? તમે ગુજરાતી બોલો છો? नहीं, हम लोग नहीं बोलते, We are लेकिन वी आर Gujaratis. गुजरातीज। हाँ, क्योंकि गांधी सरनेम Yes, से yes. लगा कि पॉसिबली। लेकिन एनीवे आप और मैं दोनों पुणे से हैं, यस, तो आपका डिफरेंशिएटर क्या है? तो हमारा एक्चुअली D2C है अभी। आज हम आए आपको, हमारा B2B तो सेट है, बट हमें ऐसा लगता है कि 6 साल अभी सप्लाई किया, वाइट लेबलिंग का काम किया, वाई नॉट खुद का नाम करें। सो दैट्स व्हेन मीटियोर स्टार्टेड। तो वाइट लेबलिंग उसे कहते हैं जब एक मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट पे प्रोडक्ट बना के एक ब्रांड कंपनी को देते हैं और ब्रांड कंपनी अपना ब्रांड लगा के उसे मार्केट करती है और डिस्ट्रीब्यूट करके सेल्स करती है।
बट आप ये बताओ कि आप खाली अंडे बेचते हो या चिकन वगैरह भी होता है? ओनली एग्जैक्ट प्रेजेंट ये ना इतना बड़ा मार्केट है। सी 300 मिलियन एग्स इज सोल्ड एवरी डे इन इंडिया। 300 मिलियन एग रोज बिकता है इंडिया में एंड 8 मिलियन अलोन इन मुंबई। हाउ मच? 8 मिलियन 80 lakhs। सो इट इज़ $1 billion मार्केट। और फिर भी हम लोग है ना मार्केट में ऐसा है कि हमें कोई कंपटीशन दे नहीं सकता बिकॉज ऑफ आवर फ्री रेंज बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है, जिसको अगर कोई जीरो से स्टार्ट करने की कोशिश करता है स्टिल इट विल टेक 4 to 5 years एंड तब तक उतना स्केल हो जाए। D2C में मोस्टली दो आपके जो एरिया है उसमें टेक्नोलॉजी का प्ले बहुत ज्यादा होता है, करेक्ट? सर हम टेक्नोलॉजी में भी आगे। देखो सो व्हाट्सएप पे ऑर्डर होता है, बेसिक हाई डालना होता है। हाई डालते ही एक मैसेज आ जाएगा, हाई सिलेक्ट क्वांटिटी करके मेरे को जितना चाहिए, एवरेज मोस्ट ऑर्डर, बिल आ गया, ऑर्डर प्लेस। इसके आगे हमने 1 click ऑर्डरिंग सिस्टम भी बनाया है। अब मोबाइल ऐप नहीं बनाया आपने जिसमें लोग अपना सब्सक्रिप्शन डाल दें कि मुझे हर 3 दिन में चाहिए? ये जो चीज़ है ना सर, ये लोग हमारा सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं विदाउट नोइंग, बिकॉज हमको वो रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं। मैं ना अपना इस पे डिसीजन बना चुका हूँ। हिंदुस्तान में 300 रुपए से कम का कोई भी सामान घर पहुंचा के पैसा बनाना इम्पॉसिबल है। जो लिशियस कंपनी है, फ्रेश टू होम है, ये सब मीट आप जब बाय करने जाते हो ना, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, उस एक्सपीरियंस को अच्छा कर रहे हैं, उसका प्रीमियम दे रहा है कस्टमर, एंड देयरफॉर वहाँ पे टिकट साइज भी ज़्यादा है और पैसे बनाने का चांस है। उसके साथ अगर वो अंडे बेचेंगे ना, वहाँ पे पैसे कमा लेंगे। सिर्फ अंडे का ऑर्डर लिशियस पे भी नहीं आता। तो इस करके मैं इससे आउट हूँ। आपका B2B बिजनेस कितना बड़ा है? टर्नओवर यू कैन से 1.3 CR है। आपका बेचने का प्राइस क्या है और आपका कॉस्ट कितना है, ये बताइए। 3.5 प्रोडक्शन प्लस एवरीथिंग नेट, और बेचते हैं हम 5 to 5.5 तक भी जाता है कभी कभी। 30% आपका मार्जिन है उसमें, ठीक है? 35 लाख रुपया आप कमा रहे हो सालाना, बराबर है? नेट प्रॉफिट। बराबर। अभी आते हैं B2C पे। B2C पे कैसे हैं आपके आंकड़े, बताइए। 16.1 lakhs का सेल किया। पिछले महीने कितना किया आपने? 2.8 lakhs। 5 rupees इज द कॉस्ट। सेल प्राइस क्या? 9.16। वहां पर आपका मार्जिन आएगा 40%। ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, और उसको खर्चे और निकालो, इनडायरेक्टली 1-1.5 रुपए जाता है। 1-1.5 रुपए। तो 30% B2B में भी बचता है, B2C में भी 30% बचेगा बिना कस्टमर एक्विजिशन। करेक्ट, 100%। तो आपने क्या सोचा है यार, इसका मार्जिन कैसे बढ़ाओगे? कस्टमर एक्विजिशन आएगा तो लॉस होगा। सिंपल है इसका फंडा। अंडे को हम लोग एक बार टेस्ट करवाते हैं फर्स्ट टाइम बिना प्रॉफिट का। अगर राइट कस्टमर को मिल रहा है तो वो 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार ऑर्डर करेगा, इसका मेरे को गारंटी, बिकॉज आई मेट्रिक्स शो दैट। जो 6 महीने पहले आपने कस्टमर अक्वायर किए थे, वो पिछले महीने उनमें से कितनों ने ऑर्डर किया? ऑलमोस्ट 40-50% ने तो मिनिमम किए हुए हैं। तो आप बोल रहे हो आपका 6 month रिटेंशन इज मोर देन 50%? 100%। टीम में कौन कौन है आपके और इक्विटी स्ट्रक्चर क्या है अभी? He has 50, he has 16, I have 0 बिकॉज मैंने लेट स्टार्ट किया आफ्टर स्टडीज। मॉम एंड सिस्टर इन लॉ 16। तो ये ऐसे ही रहने वाला है कैप टेबल या कुछ नहीं, वी आर गोइंग टू चेंज इक्वली। इक्वली क्या होगा? 5 people 20 each। पर सीईओ कौन रहेगा कंपनी का? आप रहोगे सीईओ। वन क्विक क्वेश्चन अर्नव से मैं पूछना चाहूंगी, तो आप बड़े भाई हो, तो आपको कोई इशू नहीं है कि साई सीईओ है कंपनी का? मैम वो सीईओ बने या मैं बनूं, गांधी बन रहा है। नाइस। साई, पहले मेरे को एक बात बताओ, आप बहुत यंग लगते हो। आई एम 21। क्या उम्र है आपकी? 21। यस। वाओ, अमेजिंग क्लैरिटी। थैंक यू सो मच। इतना कॉन्फिडेंस और विश्वास। आपको कैसा लगता है वर्धमान जी, ये देख के आप 21 साल की उम्र में ऐसा बात कर सकते थे? नहीं तो सर, ये क्या जादू किया आपने इनके ऊपर? सर इनको मैंने फ्रीडम दी है, खुला छोड़ दिया। ये अर्णव ऐसे मतलब बच्चे हैं मेरे कि हमको सुबह 3 बजे अगर घर छोड़ना है तो ये 2:30 बजे उठ के तैयार हो जाता है। अरे वाह, सब एक साथ, इतनी यूनिटी, इन लोग इतना सपोर्ट करते हैं। तो मेहनत बहुत है दोनों लड़कों में, और आपकी तरफ जोड़ एक मेल भी बहुत गहरा है। यस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। साई, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। 21 साल के आप लगते नहीं हो।
और आप दोनों से भी मैं इम्प्रेस हूँ क्योंकि एकदम वो करण अर्जुन राम लखन टाइप फील आ रहा है। बट एनीवे, मैं यूजुअली उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती हूँ जहाँ मैं खुद का बहुत टाइम और एक्सपर्टीज दे सकूँ। तो आपका बिजनेस ग्रेट है, आप ग्रेट है, लेकिन वो अंदर से आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट सेलिंग एग्स। उस रीजन से आई एम आउट। विश यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके दो बिजनेस है, B2B और B2C। आप फंडिंग लेना चाहते हो B2C में, मतलब B2B आपकी कंपनी अलग है। अलग कंपनी है। दो चीजें हैं, एक तो आपको ये दोनों बिजनेसेस को मर्ज करना पड़ेगा। ओके। दूसरा, आपको कोई को-फाउंडर लाना पड़ेगा जो आउटसाइड फैमिली है, जो इसका टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन, शायद 1 से 2 लोग लाने पड़े। इन दो चीजें के लिए आप रेडी हैं? तो Co-founder ऑफर मेरा और अमन का एक जॉइंट ऑफर है आपके लिए। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी इज गुड, बट फर्स्ट पार्ट को-फाउंडर्स। को-फाउंडर्स मैं बताता हूँ अर्णव क्या है। देखो, आपको टेक टीम बनानी पड़ेगी पहला। दूसरा, आपका जो बिजनेस मॉडल है ना, खाली अंडों से नहीं चलेगा। अंडों के साथ आपको 10 चीजें और डालनी पड़ेगी। जो आगे बिजनेस आ रहा है ना, वो है मीट भी इंक्लूड करके। चाहे आप अभी करो, चाहे आप 1 साल बाद करो, वो बिजनेस आपको थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ेगा। यू आर सेइंग हम लोग चिकन इंट्रोड्यूस करें मीटियोर में। आपको चिकन भी इंट्रोड्यूस करना है, आपको उसके साथ आपको ऐप बिल्ड करना है, टेक्नोलॉजी, वो ऐसे बिजनेस चले। साई, मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका फैमिली बिजनेस है और मुझे लगता है अगर आप 6th कोई को-फाउंडर लाओगे टेक्नोलॉजी का तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा काम नहीं है। मुझे लगता है ऑपरेशंस का बहुत बड़ा काम है, लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा काम है। आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है प्रोडक्शन। राइट। सही बात है कि नहीं? उसको कैसे लेवरेज करना है और बड़ा बिजनेस बनाना है, वो मैं सोच सकता हूँ आपके साथ एडवाइजर बन के। पीयूष और अमन, तो आप ऑफर देने वाले हमारा हैं? ऑफर है, तो हमारा ऑफर है आपके लिए। बोथ ऑफ यू? या तो हमारा ऑफर है 30 लाख, बट हम आज 20% लेना चाहेंगे। 20%, 10% ईच। हाँ, 10% ऑफर मेरा सेम है, मैं 30 लाख दूंगा फॉर 20%, क्योंकि मैं सोचता हूँ इसमें बहुत काम है एंड इसमें मल्टीपल्स बनाना है, मार्जिन बनाना है, तो इसी तरह बन सकता है। श्योर। मेरा एक प्रॉब्लम है जो मैंने बताया नहीं ओपनली। 5 फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व ना इज अ बिग प्रॉब्लम। जब काम बड़ा होगा तब प्रॉब्लम होगी। हाँ मम्मी, हम लोग शार्क टैंक्स में हैं। वो तो काउंटर करने वाला है 10% के साथ। 100%। शुड वी गो विद द ऑफर और शुड वी नेगोशिएट लिटिल बिट? डील नहीं बनेगी अनुपम भाई। ये तो 30 लेने जा रहे थे, मैंने 20 किया। $30 for 14, both of you. हमारे पास एक डिफरेंट ऑफर है आपके लिए जो शायद काम करेगा। हम आपको 30 लाख ही देंगे, 20% लेंगे, पर तीनों शार्क्स आई। Free of all. हाँ, पर ये अब नेगोशिएट नहीं करेंगे, हाँ या ना। डील? Yes. डील पक्की? Deal पक्की। चलो, हमारे पास भी हो गई मुर्गियों का फार्म। मेरे को ना अंदाज अपना अपना बड़ी पसंद है। उसमें भी उसके मुर्गियों का फार्म होते हैं। उसमें कहता है हम पता है क्या करेंगे, हमारे मुर्गियों के फार्म होते हैं, उसमें हजारों अंडे के लाखों ऑमलेट के साथ हमारे ब्रेड की भी फार्म होगा। फिर मुर्गियों का राजा और ब्रेड का बादशाह बजाज। इसको वो दूसरे शो में लेके जाओ, बस इंडियाज़ गॉट टैलेंट वहाँ लेके जाओ। हाय शख्स, हाय, मैं हूँ राखी पाल मैं हूँ सौरभ मंगरूरकर और मैं हूँ वेंकटेश प्रसाद। एंड वी आर द को-फाउंडर्स एट Eventdeal। हमारी एजुकेशन सिस्टम में 2 चीज़ें मिसिंग है, एजुकेशन और सिस्टम। आजकल हमारे स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो इस टाइम पे बहुत सक्सेसफुल होते हैं।
मोस्टली ये स्टूडेंट्स आते हैं IIT से। मैं हूँ एक IIT। मैं भी हूँ एक IIT। और मैं हूँ एक आर्म कॉलेज। मेरे बच्चों को 1 करोड़ की पैकेज लगती है, वो हार्वर्ड में जाते हैं। तुम्हारे पास क्या है? हाय। मेरे पास मास रिक्रूटर है। हमारे बच्चों के पास इवेंट्स हैं, कम्युनिटी है, अलुमनी है। तुम्हारे पास क्या है? हाय। मेरे कॉलेज की बिल्डिंग बहुत बड़ी है। एग्जैक्टली इन कॉलेज की बिल्डिंग इनकी आइडेंटिटी होती है। ऐसा क्या अलग होता है एक IIT में और एक आर्म कॉलेज में? टीचर्स तो सेम होते हैं, सिलेबस भी सेम होता है, पढ़ाते एक ही चीज़ है। इन स्टूडेंट्स में कुछ अलग होता है, वो है कम्युनिटी। इन स्टूडेंट के पास ऐसी कम्युनिटी होती है जिनके पास एक्सपर्ट्स, अलुमनाइज, ऐसे लोग होते हैं जो हार्वर्ड में जा चुके, $1 बिलियन बिजनेस बना चुके। इन स्टूडेंट्स के पास एक आदर्श होता है। इन स्टूडेंट के पास बस एक ही सपना होता है, यार कोई भी जॉब लग जाए। पर क्यों मैं किसी जॉब में सेटल हो जाऊं? क्यों मैं इनसे पीछे रह जाऊं? इसलिए हमने बनाया है इवेंटबीप। इवेंटबीप एक ऐसा ऐप है जो सिर्फ 3 स्टेप्स में एक स्टूडेंट की कॉलेज लाइफ बदल देता है। अब मान लीजिए अमन एक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है किसी चरण स्पर्श कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, और पेरेंट्स के दबाव में आने के कारण उन्हें केमिकल इंजीनियरिंग चूज करनी पड़ी। स्टेप 1, हम इनके कॉलेज में जाके इनके कॉलेज को डिजिटाइज करके ऐप पे लेके आते हैं और हम उसे मजेदार बनाते हैं। कैसे? जब भी अमन असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करेगा उसे ऐप पे कॉइन्स मिलेंगे। जब भी अमन टाइम पे लेक्चर्स अटेंड करेगा उसे ऐप पे कॉइन्स मिलेंगे। वो ऐप पे जो रिवॉर्ड्स है लाइक हेडफोन, स्पीकर, दे कैन रिडीम इट entirely with the Eventbeep coins. Step 2, अब अमन फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जानते ही नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनाते हैं जहां वो टॉप कॉलेज के स्टूडेंट से इंटरैक्ट कर सके, उनके साथ एक प्रोजेक्ट में साथ काम कर सके, और हम उन्हें टॉप मेंटर से कनेक्ट करवाते हैं। स्टेप 3, अब अमन जो फर्स्ट ईयर में ही है, हम इनको इंडस्ट्रियल और प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं। कैसे? हम सारी कंपनीज को लेके आते हैं। ये कंपनीज अपने इंटर्नशिप, जॉब अपॉर्चुनिटीज लिस्ट करके इन स्टूडेंट्स को ग्रोथ देते हैं। तो इवेंटबीप स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है ये सिखाता है। So we are raising 30 lakhs for 2% equity in our company. तो आइए शार्क्स मिलकर बनाए हर कॉलेज IIT। थैंक यू। Hey, राखी, सौरभ, वेंकटेश, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। और ये अमन बहुत अच्छा बंदा निकलेगा आगे जाके, ये मेरी गारंटी है। पहले ये बताओ कि आप लोग इसमें क्यों घुसे और आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मैं बहुत यंग था, 14-15 ईयर्स का था, तब से मैंने बिजनेसेस चालू करना स्टार्ट किए। हमारी घर की कंडीशन अच्छी थी नहीं, बट मैंने बिजनेसेस से इतने पैसे कमा लिए थे कि मैं खुद की कॉलेज की फीस पे कर सकता हूँ। तो जब मैं कॉलेज में गया बड़ा ही डिप्रेशन आ गया। जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है और जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तब मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया था, और राखी और वेंकटेश दोनों के अपने अपने कंपनीज थे कॉलेज से ही। I am basically a computer science engineer and I take care of technology in Eventbeep. मैंने भी कुछ इसी तरह स्टार्ट किया था। मैं बस अपने दोस्तों को मेंटर से कनेक्ट करवाती थी। मैं काफ़ी सारे क्लब्स और कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करती थी और मुझे रियलाइज हुआ कि कनेक्शन एंड नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एट अ वेरी यंग एज। अभी आपकी एज कितनी है? I am 24 now. 24, me and Venkatesh are 24। आप IIT से हो कि आर्म कॉलेज? आर्म आर्म कॉलेज कॉलेज से। से। Amazing maturity. राखी इज अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर अस। उसके घर पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्या अलाउड नहीं है घर पे? बिजनेस करना, क्यों ऐसे? स्टार्टअप ऐसा स्टार्ट क्यों? करना। मतलब समझ में नहीं आया। इसके घर पे इसको बताते हैं कि यार तू बस घर पे रहना चाहिए और घर का काम करना चाहिए, बाहर जाने की जिम्मेदारी तेरी नहीं है, वो हम कर लेंगे। और पहले 2 साल झूठ बोलकर इसने स्टार्टअप चलाया। सुबह सुबह उठती थी, घर का काम, बर्तन करना, साफ सफाई करना, फिर जाके खाना बनाना, फिर जाके ऑफिस आना झूठ बोल के कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। 2 साल तक ये चला। 2 साल तक बड़ी मेहनत की। एक पॉइंट तक ऐसा आए हम कि बहुत अच्छा कर लिया। तब उसने सोचा कि यार चलो बता देते घर पे। जैसे इसने घर पे बताया, इसको घर से बाहर निकाल दिया। क्या बात कर रहे हो? माय गॉड। फिर 6 महीने घर से बाहर रही वो। 6 महीने के बाद वापस घर वाले ने बोला कि यार याद आ रही है, बट बाद में समझा कि घर का काम नहीं हो रहा इसलिए याद आ रही थी। अभी भी राखी इज स्टेइंग आउट ऑफ हाउस जस्ट बिकॉज उसे चूज करना पड़ा कि इधर कंपनी कर नहीं तो घर पे रहे। Really sorry to hear this, राखी। मतलब आज के दौर में ऐसा हो रहा है, थोड़ी तकलीफ तो हो रही है। आप कैसे हैंडल कर रही हो? आप इसको अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर रही हो? एक ड्राइव है क्योंकि खुद पे तो विश्वास है कि कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। मतलब पैसे कमाने का कभी डर नहीं था। इट्स जस्ट दैट मुझे इतना रियलाइज हुआ है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब नहीं होता है तो यू अंदर से आपको वो आत्मविश्वास कम फील होता है। आपको लगता है कि आप में कुछ कमी रह गई है जिससे शायद ये नहीं हो रहा है।
बट एंड ऑफ द डे आई नो सम और द अदर डे पेरेंट्स खुश किसी होंगे। ना किसी दिन हो जाएगा सही। हाँ, आप सोचना मत ऐसे, आप में कोई कमी नहीं है। वो कभी कभी ऐसा होता है, लोग दूसरे को समझ नहीं पाते हैं ठीक से, वो वक्त आने पे समझ लेते हैं, तो वो भी आपको समझ लेंगे। गुड यार, इंस्पायरिंग। तो थोड़ा ट्रैक चेंज करते हैं। वेरी गुड टू नो अबाउट योर स्टोरी, बट अब बिजनेस पे आ जाते हैं। तो इसमें आप पैसे कैसे कमाते हैं? तो 4 वेज है। सबसे पहले हम कॉलेज को चार्ज करते हैं फॉर गेमिफाइंग एंड डिजिटाइजिंग देयर कैंपस। इट्स अ फ्रीमियम मॉडल। पहला साल 2 साल फ्री देते हैं, फिर मोनेटाइज करते हैं। सेकेंड पार्ट इज हम लोग ब्रांड्स को चार्ज करते हैं स्टूडेंट्स तक एडवर्टाइज करने, ब्रांड कैंपेन्स रन करने के लिए। थर्ड है हम लोग एडटेक कोर्सेज इंटीग्रेट करते हैं, उससे हम लोग एक कमीशन यूज़ करते हैं। और फोर्थ है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो इवेंट्स है, वर्कशॉप्स है, सेमिनार्स है, हम उसमें कमीशन चार्ज करते हैं टिकटिंग के लिए। अभी कुछ नंबर्स हैं आपके, कितने टाइम से है ये लाइव, कितने एक्टिव स्टूडेंट्स हैं? तो ये जो कम्युनिटी हमने लास्ट 6 मंथ्स में लॉन्च की थी 10,000 स्टूडेंट्स के साथ, आज 60,000 स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है एक्टिव। और वी हैव डन ऑलमोस्ट 65 lakhs इन रेवेन्यू लास्ट 6 महीने में। आप ये बताइए, क्योंकि आप स्टूडेंट एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल आपका एंगेजमेंट क्या है, रिटेंशन क्या है? सबसे पहले एंगेजमेंट टाइम 20 minutes इज द एवरेज डेली एंगेजमेंट टाइम स्पेंड ऑन द ऐप बाय स्टूडेंट्स। 60,000 डाउनलोड्स हैं, उसमें से आपके डेली एक्टिव कितने हैं? अराउंड 1,800 स्टूडेंट्स डेली एक्टिव है। मंथली एक्टिव स्टूडेंट्स आर अबाउट 9,000 स्टूडेंट्स। वीकली एक्टिव बाय डे, मंथली एक्टिव का रेशियो है अराउंड 50%। और आपस में आपका क्या है शेयर होल्डिंग? इट इज 40-30-30। और 40 किसके पास है? मेरे पास। तो ठीक है यार, मैं तेरे को ऑफर करता हूँ। तुम 30 लाख मांग रहे हो, 30 लाख कंपनी में आना है, हाँ, मैं 30 लाख रुपए दूंगा 2% के लिए। मैं 10 लाख रुपए और भी दूंगा इसके ऊपर, उसके सेकेंडरी शेयर खरीदने के, जो इनके अकाउंट में जाएंगे, कंपनी में नहीं जाएंगे, इनके अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि उसकी लाइफ सॉर्ट करनी है। अभी दिक्कत सबसे ज्यादा उसको हो रही है, ठीक है। और मैं 20 करोड़ की वैल्यूएशन पे वो जो भी परसेंटेज बनेगा मैं वो उनसे ले लूंगा, ताकि उसका डाइल्यूशन भी कम हो। वो 0.5% बनेगा। 0.5 बनेगा, 0.5% तो मैं 0.5 उनसे ले लूंगा। इसके बियॉन्ड इसमें जो मेन चीज लगेगी ना, जो एक चीज मेरे को मिसिंग लग रही है, स्टूडेंट को क्रेडिट दे दो यार। पैसे दे दिए ना, वो अलग लेवल पे गेम खेलना है, फिर तो वो एक्वायर नहीं करना, फिर तू वेट लिस्ट बनाएगा, ठीक है। तो हम पोस्ट पेज के अंदर इंटीग्रेट कर देंगे, अपना सेम सिंपल लोगो है, दे देना आराम से। तो ये मेरा ऑफर है, वेरी हैप्पी टू क्लोज इट विद यू। तो मैं आपको वही दे रहा हूँ, मेरा ऑफर है 30 लाख 2% जो आप मांग रहे हैं। इसमें जो हार्नेस द पावर ऑफ द कम्युनिटी का गेम है ना, उससे अच्छा कुछ नहीं है। देखो, खाली कम्युनिटीज बढ़ाओ और इसमें ब्रांड पे। अच्छा अमन, ऑफर क्या है? अरे यार सुन दे दो यार, मेरे को पिच दे दो, सुनो। और मेरे को इसके ब्रांड पे, जो तुम्हारा इवेंट बीप है ना, इस ब्रांड पे रोज कम से कम 5,000 कंज्यूमर नए लाने। उसको मैं किसी भी यंग ब्रांड से, जो जैसे मेरा ब्रांड है, किसी भी यंग ब्रांड को पॉपअप्स जाएंगे, हमारी कम्युनिटी को मैसेज जाएगा और ये डाउनलोड करो, आपको 50% ऑफ मिलेगा या 30%। आपका जो कस्टमर एक्विजिशन ब्रांड्स के साथ हो सकता है ना, वो किसी और चीज के साथ। कस्टमर एक्विजिशन तो है ही नहीं इनका। करेंगे ना, वो करना है यार। क्यों कॉलेज करेंगे? को छोड़, कॉलेज को हम फ्री में लाए, कॉलेज को। अमन, आप अभी समझ ही नहीं पाए हो इनका मॉडल क्या है एग्जैक्टली यार, क्या बेच रहा है यार? जीरो रेवेन्यू करेंगे ना तो कंपनी डेड हो जाएगी। मैं बताऊं, अगर तूने कम्युनिटी बना दी ना, कॉलेज अपने आप आएंगे। अच्छा ऑफर तो बता दो। जब कॉलेज के पास स्टूडेंट जाता है ना कि मेरे को ये ऐप चाहिए, तो कॉलेज मना नहीं करेगा। ऑफर क्या है भाई? ऑफर सेम है यार। अब इन्होंने इतना कम ऑफर दे दिया, मेरे को तो अपनी वैल्यू ज्यादा लगती है, 5% लेता मैं, लेकिन अब इन्होंने 2% कर दिया ना, तो मैं भी सेम ऑफर में आने को तैयार हूँ। 30 लाख यार, रुक जाओ यार। सेकेंडरी करेंगे क्या? वो मैं आप साथ में बोल दे। सेकेंडरी उन्हें चाहिए नहीं, मेरे को लगता है सेकेंडरी बिल्कुल मत करो। अगर आपको कैश चाहिए, मैं आपको लोन दे दूंगा। नहीं, मैं उसको सेकेंडरी किसी और चीज के लिए बोल रहा था। मेरे को ये था कि अगर पेरेंट्स को प्रूव करना है कि यार वो हमारे पैसे बड़ा चीज करेंगे, बना लो। आप मेरे को वापस बोलोगे ना, मेरे को वापस सेम प्राइस पे खरीदना है, खरीद लेना जब खरीदना। चलो हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो तो बात की बात है यार। बट जाके तो घूम फिर के ना आप जितनी मर्जी पेपर वेल्थ बना लो, घर जाके बात ये होती है भाई पैसे कितने आए बैंक में। मैं आपको मेरा भी सोचना बता ही देता हूँ इसमें क्या कैसे सोच रहा हूँ। तो आपका जो थीसिस था उससे मैं बहुत सहमत हूँ, लेकिन आपका जो सोल्यूशनिंग है आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी पक रही है और एंगेजमेंट नंबर से बिल्कुल क्लियर है कि एंगेजमेंट राइट नाउ है नहीं। फिर भी मैं आपके हौसले और हिम्मत की रात देता हूँ, कोई ना कोई तो ये काम करेगा ही। होपफुली आप करेंगे
लेकिन मैं इससे बाहर होना चाहता हूँ. So I'm sorry, but you have 3 good offers. और मैं अनुपम से बिल्कुल अग्री करता हूँ. मैंने इसमें बहुत टाइम स्पेंड किया है. इसका एक ही सोल्यूशन है, ग्रेट टेक, ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस. नहीं तो इसका कोई डेड एंड गेम है. ये एडवर्टाइजिंग ये सबसे कुछ नहीं होना बॉस. आपको टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना है. टेक्नोलॉजी पे भी कर लेंगे, बहुत पैसे आएंगे हमारे पास यार. टेक्नोलॉजी खरीदेंगे हम लोग. मैं अपना डिसीजन दे देती हूँ. तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. ना मैं टेक्नोलॉजी ऑफर कर सकती हूँ, ना मैं कम्युनिटी ऑफर कर सकती हूँ. लेकिन राखी की स्टोरी सुन के मैं बहुत इमोशनल हो गई और मैंने डिसाइड किया था अगर कोई ऑफर नहीं देगा तो जस्ट फॉर राखी मैं ऑफर देने वाली थी. ऑनेस्टली, विच आई डू वेरी रेयरली, बट बिकॉज आपके पास इतने बढ़िया ऑफर्स है, सो आई एम आउट. आप कुछ काउंटर करना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? हम एक डिस्कशन छोटा करना चाहते हैं, उसके बाद आप जरूर कीजिए. कम बैक सून. यहाँ पे ऑफर जल्दी बदल भी जाते हैं. अगर आपको 2-3 लोग साथ चाहिए तो वो भी बता दो. चलिए आइए वापस. पूरा buy one get one free deals चलते हैं, but it's good. I think India Shark Tank will show the world the power of collaboration. एक ही आएगा ना तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हम इसको देखेंगे. अगर तीनों रहेगा ना तो फोकस नहीं रहेगा. सब बोलेंगे चेंज कर लेंगे. ऐसी बात है. कर सकते हैं बट पीयूष, इसमें पता क्या प्रॉब्लम, आपको क्या अच्छा लगा मुझे? जो कम्युनिटीज बनी है ना, जैसे बहुत रिस्की है, पहले बता रहा हूँ. अरे रिस्की तो यार हर चीज है यार, लाइफ में रिस्की क्या नहीं है. तो सबसे पहले बहुत रिस्पेक्टफुली कि थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर ऑफर्स. और हमें तीनों शार्क्स वी वुड लव टू हैव यू ऑन बोर्ड. 3% 40 lakhs अगर आप तीनों कंट्रीब्यूट करके इनकम ऑन 3% 40 lakhs. या फिर तो आप 3% 30 lakhs पे दे दो हमें. और क्या 30 में कर ले यार. आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे. डील पक्की. Good decision. And Rakhi, we are very inspired. Yes. And let's show to your family that you know हम भी कुछ कर सकते हैं. Good. Thank you so much. It's a dream come true. सपना सच. Fantastic. अच्छा, thank you so much. Are you take Oh, मुझे? so sweet. राखी, एक बात कहूँगा, एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं. आपकी फैमिली में वो कॉन्फिडेंस अभी तक आई नहीं. अब आ जाएगा. ये आ शो जाएगी. सोनी जो ला रहा है शार्क टैंक, Yes. ये देख के पूरा देश बदल जाए. Yes. और आपकी फैमिली भी. बिल्कुल. विश यू द बेस्ट. बिल्कुल. और हमारे जैसे बहुत फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आएंगे देश Absolutely. में. Yes. Thank you so much. गुड लक. Rashni ने जो किया about the girl, it's a very good thing he did. Because having cash in the hand means something. Yeah, very good. I think we should applaud him for it. We have to have fun. बाकी सब जो होगा देखा जाएगा. क्योंकि घर जाने के बाद एक्चुअली बिजनेस करना ही है वापस. तो ये मोमेंट जीने आए थे हम. मैं राखी के फैमिली को एक मैसेज देना चाहूंगी. राखी एक मिसाल है बहुत लड़कियों के लिए. एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत, बहुत ज़्यादा हौसला लगता है. मैं खुद एक बेटी हूँ और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक फैमिली का सपोर्ट ना होना ये इतना पेनफुल होता है, इतना मुश्किल होता है. और राखी हंस रही है पर उसके हंसी के पीछे जो उसका दर्द है वो मुझे आज दिखा है. तो प्लीज उसका सहारा बनिए और सबसे ज्यादा उस पे बहुत बहुत गर्व होना चाहिए आप सबको. प्लीज.